साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं 2025 रीट पात्रता के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया है घातांक। जिसमें इसका बेसिक पार्ट हमने जान लिया, इसके रूल को समझ लिया और आज हम इसकी आगे की क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। उसके अंदर हमने इसकी बेसिक पार्ट, उसके जो जितने भी नियम थे उनको हमने सीखा। उसी के आधार पर ये पूरा का पूरा टॉपिक है या चैप्टर है वो टिका हुआ है। तो साथियों, आज चलिए इसी कड़ी में इसको आगे की क्वेश्चन को हल करते हैं। और कल हमने इसके लेवल को थोड़ा सा लो रखा था, आज लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। लगभग हम कल भी कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन है, आपको बस यहाँ से जो आपको एग्जामिनर है वो आपको यहाँ से गणना नहीं, बस आपका माइंड चेक करेगा। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है कि पॉइंटों में आ गया तो इसको बस देखते ही जोड़ने लगे, नहीं। आपको सबसे पहले अपना थोड़ा माइंड लगाना है। ये देखो, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9 इंटू 72 है, 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 8.6, यहाँ पे 72 है। किसी तरह करके इसके आधार को सेम कर दूँ। आपको मैंने बताया था कि जब भी दो साइड हो, अगर आप आधार बराबर कर देते हैं दोनों साइड का, तो आप डायरेक्ट उसकी घात को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, जहाँ से हमारे पास मान निकल जाएगा। अगर आप अपनी थोड़ी सी दिमाग की को लगाते हुए अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो बिल्कुल आसान है। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, ये 9 है, 9 की पावर 8.6 है और यहाँ 8 है, इसकी पावर भी 8.6, इसकी पावर भी 8.6, इसकी पावर भी 8.6। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, 9 गुना 8 की पावर 8.6? आप कहेंगे सर लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया। अब देखो, यहाँ भी 8 की पावर 3.9 है और यहाँ भी 9 की पावर 3.9 है, तो इसको भी किस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 गुणा 9 की पावर 3.9, और यहाँ पे क्या है 72 और की पावर 4.4। अब आपको कुछ नज़र आया होगा इस क्वेश्चन में। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है, यहाँ भी 72 है और यहाँ भी 72 है, यानी सभी जगह मैंने आधार सेम कर दिया। साथियों, आधार सेम कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं, घातों की तुलना कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी 72 है और यहाँ भी 72 है, तो देखो आधार सेम है और गुणा में है तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी, इनको आपस में जोड़ दो। क्या होगा, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 15 और 16.9 आएगा, ठीक है। इनकी घातों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 इंटू 16.9 जोड़ लेना, ठीक है। क्योंकि देखो आधार सेम है, गुणा में है तो घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। बराबर में 72 की पावर x है। अब देखो यहाँ भी 72, यहाँ भी 72 है, तो x का मान क्या आ गया, 16.9। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या, है बिल्कुल इजी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों परीक्षा में, तो आपको इनको छोड़ना नहीं है। ठीक इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखो, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले 5 है, 5 कुछ नहीं है, 5 की पावर 1 लिख दो, गुणा अंडरूट 5 है, अंडरूट का मतलब होता है 5 की पावर 1/2 गुणा 5 की पावर 3। अब ये भाग में है तो क्या बटा में लिख दूँ मैं, 5 की पावर -3/2 और बराबर में क्या है, 5 की पावर x+2। देखो ये 5 की पावर -3/2 नीचे माइनस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर पॉजिटिव 3/2। और मैंने कहा आपको पहले काम यही करना है कि पावर पॉजिटिव करना है। और मेरा मेन उद्देश्य क्या रहता है आपको पता है, आपका बस मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि कैसे करके दोनों साइड का आधार सेम कर दूं, बस पावर को कंपेयर कर दूं। इससे आसान आपका वो आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 5 है, 5 5, तो इनकी घातों का देखो आधार सेम है तो घात को जोड़ दो, तो 5 देखो कितना होगा, 3 और 1 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 5 की 6 हो जाएगा, ठीक है। इनकी घातों को जोड़ेगी तो आप कैसे जोड़ा बताओ, 1/2 और 3/2 कितना हो गया, 4/2 यानी 2 आ गया, 2 और 3 5 और 1 6, बराबर में क्या है, 5 की पावर x+2। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो ये किसके बराबर होगा, इसकी बराबर, यानी 6 बराबर होगा x+2 के। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 6, तो यहीं प्लस का 2 इधर आएगा तो -4, तो x बराबर 4। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है साथियों। पीछे के आप अगर पेपर को उठा के देखें तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन को देखने मिलेंगे। हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। बट
पढ़ो कम पर पढ़ो ऐसा कि हमेशा याद रहे। ठीक है, तो साथियों हम प्रैक्टिस बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट। चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं, उनको भी सॉल्यूशन करते हैं। तो साथियों चलिए इन्हीं बीच इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं। ये देखने में तो इजी जरूर है, लेकिन कभी कभी हम इनमें भी गलती कर बैठते हैं, तो हम इससे एक भी चांस नहीं छोड़ेंगे जहां हमें लगे कि हम वहां गलती करें। हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप को ध्यान से देखेंगे। देखिए वैसे तो ये इजी है, सबसे पहले देखो इसको हल करना है, तो इसको हल करें। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर ये 8 1/8 x माइनस 3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 8 की पावर x माइनस 3 पर ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब देखो ये 2x माइनस 1। अब देखो आपको पता है, मैंने बताया कि आपको आधार सेम करना है। ठीक है, यहाँ भी 2 है तो इसको 8 को ऐसे रूप में लिखो कि वहाँ पे 2 आए। तो हम जानते हैं कि 2 की क्यूब क्या होता है 8, तो क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। और साथ में क्या है, माइनस तो है ही, x माइनस 3, बस इसको हल कर दो। 2x माइनस 1 बराबर 2, माइनस 3 को x से गुणा किया, माइनस का 3x प्लस 3 3 9। अब इसको हल करो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यानी बराबर में 2 है, तो ये घात किसके बराबर होगी, इस घात के। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3x प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ से देखो साथियों, ये 3x इधर आएगा तो प्लस का, तो 2x प्लस 3x बराबर 10, तो 5x बराबर 10, तो x बराबर 2। क्या गया साथियों, यह है x का मान आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन कहीं कभी कभी इसी में हम गड़बड़ी कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें इसमें। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ भी 3 की पावर x और यहाँ भी 3 की पावर x कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर x कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 3 की पावर x तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर माइनस 1। ठीक है, बराबर में 4 8 6, 3 की पावर x 1 माइनस 3 की पावर माइनस 1 है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो। और बराबर में 486, इस 2 से काट दो, इसको 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब देखो 3 की पावर x बटे में 3 बराबर 243 को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ 243 को क्या लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर 243 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। 243 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। नहीं करना आता है तो करके देख लेना है, बाजे गुणखंड टुकड़ों में तोड़ के देख लेना, लेकिन आई होप कि आप ये तो जानते होंगे। ठीक है, अब देखो ये 3 भी गुणा में है, इधर जाएगा तो एक और पावर जुड़ जाएगी, 3 की पावर 1, 3 की पावर x बराबर 5 और 1 6, तो 3 की पावर 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 6, क्योंकि आधार सेम है, बराबर में है, तो पावर किसके बराबर होगी, पावर के बराबर होगी, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखो, यहां से देखो क्या होगा, 2 की पावर 2x है, 256 को क्या लिख सकते हैं हम, बताओ 256 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे सर 256 को तो हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 256 ही तो होता है। ठीक है, अब बताओ ये 2 तो इसके बराबर होगा, यानी आधार सेम है, तो ये 2 की पावर x के बराबर होगा। यहाँ से घात क्या है, यहाँ की इसकी तो घात है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x किसके बराबर होगा, इस 8 के बराबर होगा। ये मत कर देना कि डायरेक्ट x बराबर 8 है, यही गलती कर बैठते हो आप। ठीक है, अब वापिस देखो, क्या मैं 8 को 2 की पावर 3 नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं सर, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। आपका बस मेन उद्देश्य एक होना चाहिए, कैसे भी कैसे करके दोनों साइडें आपका जो आधार वाली वैल्यू है, जो बेस वाली वैल्यू है, वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए, उसके आगे हम नहीं छोड़ने वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ से x बराबर 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं साथियों। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे, और जो कल का लेक्चर आएगा उस लेक्चर के अंदर हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं
आप अपने से 20 साल के अंदर पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन करने का पूरा प्रयास करेंगे साथियों। तो हर एक चीज़ को करने वाले हैं, किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर हमारे वो क्वेश्चन रहे, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करते हैं। तो साथियों चलिए इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए इसमें दिया गया है कि ब्रैकेट 7 ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 64 की पावर 1/3 प्लस 27 इंटू 1/3 27 की पावर 1/3 और उसकी पावर 3 और उस पूरे की पावर 1/4, इसको हल करना है। बिल्कुल आसान साथियों, लेकिन बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। देखिए सबसे पहले 7 ऐसे के ऐसा, अब देखिए 64 है, 64 को क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं कि 64 किसकी क्यूब होती है, आप कहेंगे सर 64 तो 4 की क्यूब होती है और इसकी पावर क्या है 1/3 प्लस 27 किसकी क्यूब होती है, आप कहेंगे सर 3 की क्यूब, उसकी पावर 1/3 और ये ठीक है। अब देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला कि आपने डायरेक्ट क्यूब कर दिया। तो साथियों जब आप क्वेश्चन करें ना, यहाँ पे क्यूब है तो इसको भी क्यूब के रूप का बनाना है, यहाँ भी क्यूब है तो इसको भी क्यूब के रूप के बनाना है, ताकि आपका जो आंसर है वो आप डायरेक्ट इसकी पावर को है वो काट सके और आप अपनी मंजिल तक पहुँच सके। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 काट दिया, इस 3 से ये 3 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 7 और 4 और 3 7 और 7 की पावर कितनी है 3 और उस पूरे की पावर 1/4। देखो 4 और 3 7, ठीक है, इसकी पावर 3 थी वो 3 लगा दी, उस पूरे की पावर 1/4। अब देखो इसकी पावर कुछ नहीं है 1 है, 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3 कितनी होगी 7 की पावर 4, क्योंकि ये तो गुणा में है और जब गुणा में हो आधार सेम हो तो घात जुड़ जाती है, 3 और 1 4 और इस पूरे की पावर क्या है 1/4 और ये 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है बिल्कुल आसान। बस आपको एग्जामिनर ये है देखता है कि उसको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट ज्ञान है, वो आपसे गणना नहीं कराता साथियों, वो आपसे बस ये चेक करता है कि जो विद्यार्थी है उसको ज्ञान है या नहीं, नॉलेज है या नहीं। जिस छात्र को नॉलेज होगा उसको इतना करने का प्रयास ही नहीं करना ही नहीं पड़ेगा, वो एक लाइन में आंसर निकाल सकता है। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, उसके बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के क्यों ना दे दे आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा क्वेश्चन को रटना नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन भी कई बार क्या होता है, अब जब हम परीक्षा में होते हैं तो हमारे ऊपर एक डिप्रेशन होता है और हम आते हुए क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। मान लो कि देखो आपने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कर लिया, ये इजी सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लिया और आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ भी गलती कर बैठते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पे 9 की पावर x है बराबर ये 243 है, ये अंडरूट है, अंडरूट को क्या लिख सकते हैं, अंडरूट को लिख सकते हैं 1/2 और ऊपर क्या है 11। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो तो हम अंडरूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये 11 है वो किसके बटे में आ जाएगा 1/11 के। बस आप मेरी बात को यहाँ से समझे होंगे। देखिए 9 की पावर x था, अंडरूट को हम लिख सकते हैं 1/2 और 11 है तो भाग में इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 243 को क्या लिख सकते हैं साथियों हम, अब ये बताओ कि 243 को क्या लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5। मैं बताऊं कि देखो 9 है, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 की स्क्वायर और साथ में x है तो x बराबर 243 को लिख सकता हूं 3 की पावर 5 की पावर 1/11, तो 3 की पावर 2x बराबर 5 एकम 5 के यहाँ से क्या हो गया 3 की पावर 5/11। तो देखो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो घात को क्या कर दो कंपेयर कर दो, 2x किसके बराबर हो जाएगा 5/11 के, तो यहाँ से 2 गुणा में ही इधर जाएगा तो भाग में क्या होगा x का मान आ जाएगा 5/22, क्या आ जाएगा 5/22। तो इस तरीके से आपको x का मान निकालना है साथियों। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल बस आपको एक बार देखते ही बस पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है साथियों। ऐसे क्वेश्चन को आप अपने माइंड से डायरेक्ट हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे बताता हूँ। देखिए आपको उलझाने का प्रयास किया गया है, पूरा प्रयास किया गया है, कैसे भी कैसे जो छात्र है वो क्वेश्चन को गलत कर दे। एग्जामिनर ये सोच के आपसे एग्जाम लेता है कि आप फेल हो जाओ, कभी भी ये नहीं सोचता है कि आप पास हो जाओ।
ठीक है, इसीलिए आपको उलझाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा। क्या कभी तो आपको क्वेश्चन में नहीं दे देगा, कभी हाँ दे देगा, और कभी आपको ब्रैकेट भी इस तरीके से उलझाने का प्रयास करेगा। होता कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, होता बस डायरेक्ट आंसर है। देखते ही देखिए कैसे करेंगे इनको। अब देखिए, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जब आपको a की पावर x कि y हो तो ये डायरेक्ट ऊपर वाली घात इससे गुणा होती है ना, a की पावर x y होता है ना। बस इस रूल को आपको याद रखना है। क्या करना है, इस रूल को याद रखना है। देखिए अब ये -1 को -2 से गुणा किया, माइनस और माइनस प्लस 2 एकम 2, फिर 2 को 2 से गुणा किया 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट -1/2 की पावर कितनी आ गई 4, कितनी आ गई 4। और माइनस देखो अब आपको पता है कि इसकी घात क्या है, सम है, इसकी घात सम है तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या की घात है वो सम है तो उसकी पावर जो वो चिन्ह है वो माइनस का हट जाता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि देखो -1/2 को 4 बार से गुणा करेंगे इसी संख्या से तो माइनस 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 प्लस ही होगा। ठीक है, 4 बार माइनस प्लस ही होता है, तो क्या होगा 1/2 की पावर 4, 1 की पावर 4 नहीं, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और नीचे 2 की पावर 4 लगा दी तो क्या होगा 1 की पावर 16। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बस ये देखो एक लाइन में उत्तर था और हमें कितना कंफ्यूज किया गया था इस क्वेश्चन में। तो ऐसा नहीं करना है हमको बस अपनी थोड़े से माइंड का यूज करना है। कुछ काम नहीं आएगा वो अपना दिमाग बाद में, बस उस परीक्षा की 3 घंटे के अंदर अपना दिमाग यूज करना है साथियों। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखो, आपको बस आपकी नज़र सिर्फ आपके गोल पे होनी चाहिए। जैसे कि मेरी नज़र सिर्फ इसके ऊपर है और मुझे कुछ मतलब नहीं है। -1 को -1 से गुणा किया प्लस का 1, +1 को -1 से गुणा किया -1, और -1 को -1 से गुणा किया +1। तो यहाँ से -2 की पावर क्या आ गया +1, तो इसका आंसर क्या आ गया -2। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों -2। आई होप कि आप इनको भी समझ गए। इस प्रकार के अगर आपको क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप इस प्रकार डायरेक्ट कर देना साथियों, उन पे आपको कभी भी घबराना नहीं है। ठीक है, देखिए जितने भी टाइप के जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को मैं आपके सामने बोर्ड पर लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी अगर एक आधे सा क्वेश्चन हो छूट भी जाए, 100% वैसे तो गारंटी लेता हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फिर भी अगर छूट भी जाए तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना साथियों। अगर आपको इनके रूल का पता हो, अगर आप इनके रूल को जानते हो अच्छे से, तो आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए आपको नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलिए जैसे कि और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि जो क्वेश्चन हमको आता है वो हम गलत कर बैठते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं कहूं कि 4 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 4 की पावर 25 का 4 गुना, 4 गुना क्या होगा साथियों। तो देखो 4 की पावर 25 का मैंने कहा 4 गुना, ठीक है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे साथियों, मैं कहूं कि 4 की पावर 25 है, इसका 4 गुना करना है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट इसको 4 से गुणा कर, तो आपको कोई लफड़ा नहीं, जैसे जैसे ये बोले उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। तो 4 की पावर 25 का 4 गुना, 4 से गुणा कर दिया, इसका मतलब एक ही है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आधार सेम है, तो 25 और 1 26, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। कितना आसान है, लेकिन आपको ऑप्शन में इस प्रकार आंसर दिया होंगे कि आप डायरेक्ट उसको तो कुछ ही नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि ये इसका 4 गुना कैसे हो सकता है, 25 है तो इसका 4 गुना 26 कैसे हो सकता है पावर। अपना दिमाग नहीं मानता उस टाइम साथियों। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट जैसे बोले कि 4 की पावर 25 है, इसका 4 गुना है, तो आपको डायरेक्ट 4 से गुणा कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि 3 की पावर 20 का 1/3 का 1/3, 1/3 क्या होगा, 3 की पावर 20 का 1/3 पूछा है साथियों। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 3 की पावर 20 का 1/3 यानी 1/3 1/3 ज्ञात करना है, तो इसको 1/3 से गुणा कर दो बस। तो ये क्या बन गया 3 की पावर 20/3, यहाँ पे 3 की पावर 20 और ये 3 नीचे है, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इसकी पावर। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 20 में से 1 गया 3 की पावर 19 साथियों, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 2 की पावर 30 का आधा कितना होगा, 2 की पावर 30 का आधा कितना होगा। आप कहेंगे सर आधा पूछा है तो 2 से भाग कर दो डायरेक्ट, और ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या होगा
2 की पावर 30 का मैंने आधा पूछा है, जो जो वैसे के उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको। डायरेक्ट आप क्या करते हैं, ऑप्शन पे चले जाते हैं। ऑप्शन पे नहीं, आपको जो ये बोले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग चलना, और यकीन मानना साथियों आपको कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए 2 की पावर 30 और ये 2 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 की पावर -1। तो देखिए 2 की पावर 30 में से 1 गया, कितना बचेगा 29, तो 2 की पावर 29 क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो ये है इसका, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए है। चलिए इसके और क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन को समझते हैं। तो चलिए साथियों इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इजी सभी, 5 की पावर n+3, इनको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा आपके मन में एक चीज़ तो आई होगी, ये देखो एक बात बताऊँ मैं आपको कि क्वेश्चन को हल करना हार्ड नहीं है, क्वेश्चन की स्टार्ट करना, क्वेश्चन को शुरू करना, आप किस सिरे से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं वही आपका क्वेश्चन का जवाब होता है, और वही आपका तय करता है कि क्वेश्चन सही होगा या गलत नहीं। देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके माइंड में 2-3 तरह के आइडिया घूमते हैं। ठीक है, आपको बस जो भटके ना, आपकी आत्मा भटके उसको डांट लेना है। ठीक है, और आपका जो दिल कहे उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, जो आपने रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं कहूँ कि यहाँ भी 5 की पावर n+3 है, 5 की पावर n+1 है, अब यहाँ पे करे तो करे क्या, तो देखो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, और नीचे भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, और यहाँ भी 5 की पावर n कॉमन आ रहा है। अगर 5 की पावर n को कॉमन ले ले तो ये नीचे और ऊपर से 5 की पावर n कट जाएगा, और कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर निकलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मैं कहूँ कि ऊपर 5 की पावर n कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो 5 की पावर n तो आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 5 की पावर 3 -6 गुणा 5 की पावर n तो आ ही गया, और क्या क्या बचा 5 की पावर 1, और नीचे भी क्या आ गया 5 की पावर n। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 9 -2 की पावर 2 4, इसको हल कर दो। 5 की पावर n से 5 की पावर n, 5 की पावर 3 125 -6 पंजा 30, 9 में से 4 गया 5, 125 में से 30 गया, कितना बचा 95, 95 में से 5 का भाग देंगे 19। कितना आसान क्वेश्चन है साथियों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो जो मुझे ऐसा लगता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे के सारे टाइप में आपको इस बोर्ड के ऊपर ला कर रखने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप कहेंगे यहाँ से भी तो सर 2 की पावर n कॉमन आ रहा है। ठीक है, ले लो ऊपर 2 की पावर n कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 16 गुणा 2 की पावर n तो आ गया, लेकिन 2 की पावर 1 और बच गया, -4 गुणा 2 की पावर n तो कॉमन ले लिया। ठीक है, नीचे क्या आ गया 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या बचा 16 गुणा 2 की पावर 2, क्योंकि देखो 2 की पावर n तो ले लिया, लेकिन 2 की पावर 2 और बच गया, -2 गुणा और 2 की पावर 2। ठीक है, बस इनको हल कर दो। 2 की पावर 2 n से 2 की पावर n कैंसिल, यहाँ पे 16 दूनी 32, 32 में से 4, और 2 की स्क्वायर कितना होता है 4, 16 चौके 64, और 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, इसको हल करो बस। 32 में से 4 गया, कितना बचेगा 28, और 64 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 56, तो कितना आएगा 28 दूनी 56, यानी 1/2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा साथियों इसका 1/2। इस तरीके से करना है साथियों। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। कुछ नहीं, सबसे पहले हमने इसके अंदर 5 की पावर n को कॉमन लिया, क्या किया 5 की पावर n को कॉमन लिया है। ठीक है, और फिर जो जो बचा उसके अंदर पीछे रख दिया। देखिए वैसे करने को हम डायरेक्ट एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के उद्देश्य से थोड़ा सा 2-3 लाइनों के अंदर बढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते से यहाँ भी आंसर निकाल सकते हैं मन में कि 5 की पावर n कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 5 की पावर 3 125, 125, 5 की पावर n को छोड़ो वो तो कट गया, 5 की पावर 3 125 में से क्या घटाएंगे 6 5 30, 125 में 6 गया, कितना बचेगा 95 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर n तो कॉमन ले लिया, और 9 क्या आएगा 9, और 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 95 में 5 का भाग देंगे डायरेक्ट 19। ठीक है, लेकिन ऐसा तब करना पड़ता है जब हमारा थोड़ा सा मैथ वीक है। ठीक है, आपको यही कहूँगा कि आप कभी किसी को गलत नहीं करना चाहिए, एक लाइन फालतू लिख देना। ठीक है,
आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा साथियों। अब देखिए, अब साथियों एक दो क्वेश्चन वो करते हैं जो मानक रूप वाले क्वेश्चन होते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी किताबों में दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा आरएसएमबी बोर्ड है वो हमारी जो एनसीईआरटी किताबों को आधारित रखकर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके क्वेश्चन भी जरूरत है, उनके क्वेश्चन भी हमें करने आवश्यक है। तो मैंने उनके भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, जो कल का लेक्चर है उसके अंदर जो किताबों के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी बेस, उनके भी क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके अंदर हमारे कुछ मानक रूप वाले क्वेश्चन बच गए हैं, वो करने वाले हैं। और जो रीट के अंदर आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं कल के लेक्चर में, ठीक है। उससे पहले हम करते हैं आज मानक रूप वाले क्वेश्चन, चलिए उनको करते हैं हल। तो साथियों चलिए इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं। देखिए कभी कभी इन क्वेश्चन को भी आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि जो रीट है उसके अंदर जो घातांक वाला चैप्टर है और जो एनसीईआरटी की बुक है उनके अंदर ये चैप्टर दिया गया है उसी के अंदर, तो इनको भी पढ़ना जरूरी है। देखिए सबसे पहले कहा गया कि मानक रूप में व्यक्त करना है, इन संख्या को क्या करना है, इन दो संख्या को मानक रूप में व्यक्त करना है, और इनको ये हमें मानक रूप में दी गई है और इन्हें हमें सामान्य रूप में व्यक्त करना है, बस इतना सा काम है जी, ठीक है। सबसे पहले मैं कहूँ कि इस संख्या को आपको किस में व्यक्त करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो साथियों एक बात ध्यान से समझना कि अगर जब किसी भी संख्या को अगर आपको मानक रूप में व्यक्त करना हो तो आपको हमेशा उस संख्या को इतनी छोटी बनानी है, इतनी छोटी बनानी है कि सिर्फ एक संख्या छोड़ के पॉइंट आए। मानक रूप का मतलब क्या हो, सिर्फ संख्या तो सिर्फ एक संख्या, छोटी छोटी एक संख्या उसके बाद पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि दो तीन संख्या के बाद पॉइंट हो, सिर्फ एक संख्या के बाद पॉइंट हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ये संख्या है, ये संख्या है, तो देखिए 405, यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3, तो क्या मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? मैंने लिखा 405 गुणा 10 की पावर 4, क्या ये मानक रूप है? तो साथियों ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप वो होता है जिसमें सिर्फ एक संख्या के बाद पॉइंट आता है। तो एक संख्या के बाद मुझे तो यहाँ पे पॉइंट लाना है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे लाना है, तो क्या करूँ, पॉइंट यहाँ पे लाना है, यानी एक संख्या के बाद, तो 2 जीरो और लगा दो, यानी 4.05 गुणा 10 की पावर 4 तो था ही 6 हो जाएगा, और यही इसका क्या होगा, मानक रूप होगा। इस प्रकार इसको हल करना है साथियों। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है। आपने कहा सर इसको समझ गए, अब ये बताओ इसको कैसे हल करें। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ, आपने कहा कि एक संख्या के बाद पॉइंट होना, तो इसमें से पहले ही हमें बहुत सारी संख्या के बाद पॉइंट दिया गया है, यानी लगभग 6 संख्या के बाद पॉइंट दिया गया है हमें। तो क्या करें, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हटा के देखो एक बार, देखो पॉइंट 0 0 0 0 3 5 हैं, तो देखो क्या 6 संख्या के बाद पॉइंट है, पॉइंट आएंगे तो नीचे कितनी जीरो लगेगी, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन गया 35 बटे, और कितनी जीरो है, 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6, ये कितना बन गया 35। लेकिन हमें बनाना कितना है, अब देखिए ये 10 की पावर 6 बन गया, लेकिन हमें बनाना है सिर्फ एक संख्या के बाद पॉइंट, एक संख्या के बाद पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा तो क्या होगा साथियों, बताओ, एक पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जीरो और हट जाएगी, यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर पॉइंट लगाना है तो मुझे यहाँ भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे 35 आ गया और 6 आ गया, ठीक है। मुझे सिर्फ एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, मेरे पास पहले से 1 जीरो फालतू आ गई है। अगर मुझे पॉइंट लगाना है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी एक पावर कम करनी पड़ेगी, यानी 10 की पावर 5, कहने का मतलब 3.5 गुणा 10 की पावर 5, नीचे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 5 माइनस का। देखो मुझे पता है आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, मैं वापस बताता हूँ। देखो पहले हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, ठीक है। अब देखो मुझे तो सिर्फ एक संख्या के बाद पॉइंट रखना है, क्योंकि मानक रूप में व्यक्त करना है। तो आपको पता है कि 6 संख्या के बाद दशमलव है, आपको सिर्फ एक संख्या के बाद दशमलव रखना है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 6 जीरो लगाएंगे, लेकिन मुझे एक संख्या के बाद दशमलव रखना है, तो मैं पहले से क्या करूँगा, 5 जीरो लगाऊंगा, ताकि दशमलव यहाँ आके रुक जाए, यानी ये 3.5 बन जाए। तो यहाँ पे कितनी जीरो लगाऊंगा, 5, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 5, और जैसे ही इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो 10 की पावर -5, और यही इसका मानक रूप होगा साथियों। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है कि इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है, किसमें रूप में व्यक्त करना है, इसको सामान्य रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए ये 3 है, ये 10 की पावर -5 है, नीचे आएगा तो 10 की पावर
5 पॉजिटिव। अब इसको हल करो, 10 की पावर 5 का मतलब 5 जीरो। 5 जीरो का मतलब ये कहता है कि आपको 5 संख्या के बाद क्या करना है, दशमलव लगाना है। तो एक संख्या, देखो यहाँ पे पहले क्या है 3, एक संख्या तो है हमारे पास लेकिन और संख्या नहीं है, तो खुद अपने पास से लगा दो, 1 2 3 4 और 5 के बाद दशमलव लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सामान्य रूप हो जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हम करके आए हैं, जस्ट इसका उल्टा पूछ रखा है। ठीक है, हमें इस बार मानक रूप दे दिया गया और सामान्य रूप में पूछा है, तो हमने क्या किया, माइनस की पावर 5 को नीचे लेके गए पॉजिटिव, और 10 की पावर 5 यानी 5 जीरो आ गई, और जैसे ही 5 जीरो हमने हटाए तो 0.0003। ठीक है, इसी प्रकार इसको, तो यहाँ पे 7.5 है, 5 4 है, और 10 की पावर -4 नीचे जाएगा, 10 की पावर 4, 7.54, 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 4 संख्या के बाद जीरो लगाना है, 4 संख्या के बाद क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है साथियों। अब बात बताओ क्या होगा, 4 संख्या के बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे तो पॉइंट है, हमें इन संख्या को काउंट नहीं करना, यहाँ पे पॉइंट है, यानी हमें तो यहाँ पे है, तो 4 संख्या के बाद तो एक तो ये होगी, इसके आगे एक जीरो यहाँ पे लगाता हूँ। देखो 7.54 था, हमें नीचे 4 जीरो, 4 के बाद पॉइंट लगाना, एक संख्या तो हमारे पास है 1 2 और 3, कितनी होगी 4 संख्या, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.00754। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा साथियों। इस प्रकार आपको मानक रूप और सामान्य रूप का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए तो आप गलत ना करें। ठीक है, आई होप कि आपको ये जितने 15 या 16 क्वेश्चन मैंने कराने का प्रयास किया आपको समझ में आए होंगे। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हम करने वाले नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको इजी से हार्ड लेवल भी कराने वाला हूँ, तो आपको कल का वीडियो जरूर देखना है। और आपसे ये वादा कर चुका हूँ, एक भी टाइप नहीं छोड़ने वाला, हर एक टाइप आपको समझाते हुए चलूँगा। और फिर भी आपको अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले इनके बारे में तो आप सॉल्यूशन जरूर करना, उसको हल करना। आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए कि हमें वो चैप्टर आता है, तो उसके जितने भी क्वेश्चन मिले, चाहे आप कौन सी बुक से हल करते हो, उनके सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल करके देखना है, ताकि आपको ये पता चले, आपके अंदर एक आत्मविश्वास बने कि हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे दे घातांक का, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। करने वाले हैं डेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो भी घातांक से। तो बने रहना और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते चलते रहना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।